राम राम, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमें कई दिनों से लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाई जिसमें उनका प्रॉब्लम ये था कि घर का हम स्विच ऑफ कर देते हैं, उसके बाद में भी हमारा बल्ब ग्लो करता रहता है, थोड़ा बहुत हल्का हल्का जलता रहता है। तो उसी चीज़ के लिए हम आज वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आपको इसका पहले थ्योरेटिकल बता देता हूँ, उसके बाद में अपन इसका बोर्ड पे प्रैक्टिकल ड्राइंग भी बना के दिखाऊंगा कि सबसे पहले तो ऐसा होता क्यों है और उसको होता है तो उसको सही कैसे करेंगे। यही अपने 2 पॉइंट इस पर रहेंगे। दोस्तों, क्या होता है ना, जब अपन वायरिंग करते हैं घर का, तो उसमें कहीं ना कहीं वायरिंग में मिस्टेक होता है, तो इसी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें मिस्टेक क्या करते हैं अपन, जैसे मान लो कि मेरा कोई भी घर के अपने जितने भी बोर्ड, लाइट, फैन सब हो गए, तो उसमें मेन स्टैंडर्ड ये है कि अपने स्विच से हमेशा फेज कंट्रोल होना चाहिए और न्यूट्रल अपन डायरेक्ट देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रीशियन की लापरवाही मान लो या लैक ऑफ नॉलेज मान लो, उसकी वजह से वो क्या करता है कि फेस डायरेक्ट दे देता है और न्यूट्रल को स्विच से कंट्रोल कर लेता है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि अपने को हमेशा इस स्विच के थ्रू हमेशा फेज कंट्रोल करना चाहिए और न्यूट्रल डायरेक्ट देना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे अपना डाउट रहा है कि जब मैं मान लो कि चाहे फेज़ हो या न्यूट्रल हो, मैं कंट्रोल तो कर ही रहा हूँ ये चीज़ को, तो मेरा कहीं ना कहीं सर्किट तो कंप्लीट नहीं हो रहा, फिर भी मेरा बल्ब क्यों हल्का हल्का जल रहा है। तो इसमें क्या करते हैं ना, जैसे मान लो कि मैं न्यूट्रल को कंट्रोल कर रहा हूँ और फेज डायरेक्ट दे रहा हूँ। अगर मान लो मेरा फेज डायरेक्ट जा रहा है, अगर कहीं से भी अर्थ या कोई भी सर्किट कंप्लीट करने का मीडिया मिला तो मेरा बल्ब ग्लो होगा। तो उसमें क्या होता है कि कई बार अपना जो कंट्रोल कर रहा है अपन वायर, वो कहीं ना कहीं अर्थ के साथ पार्शियल कंटिन्यू हो जाता है या लीकेज होता है, तो वहीं से तो यानी वो अर्थ के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संपर्क बना जाता है, उसकी वजह से वो मेरा ग्लो होता है। तो हमेशा इसका उपाय यही है कि स्विच के थ्रू अपने को हमेशा फेज कंट्रोल करना चाहिए और न्यूट्रल डायरेक्ट देंगे, उसकी वजह से अपना प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगा। मैं आपको अभी ड्राइंग बना के दिखाता हूँ कि वो कैसे करते हैं और क्या रहता है उसमें, तो और ज़्यादा ईजी समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये समझाने के लिए ये मैंने एक बल्ब लिया है, आपको समझाने के लिए लिया है। तो जैसे मान लो कि अपन इस बल्ब में एक फेज देंगे, एक न्यूट्रल देंगे, है ना। इसका 230 वोल्टेज में जैसे मान लो रेटिंग लिखा हुआ है, तो यानी फेज और न्यूट्रल देंगे। अभी क्या करते हैं, अपना स्टैंडर्ड क्या रहता है कि जैसे मान लो फेज और ये न्यूट्रल, अगर अपने को करना क्या चाहिए, फेज को हमेशा स्विच के थ्रू कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मेरा ये स्विच हो गया, तो अगर मान लो कि मैं फेज को स्विच के थ्रू कंट्रोल कर रहा, तो मेरा ये एक सही प्रैक्टिस है और ये सही भी है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, अपना वायरिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो क्या करते हैं ना लोग, यहाँ पे फेज डायरेक्ट दे देते हैं और न्यूट्रल को कंट्रोल कर लेते हैं। अब क्या है, उस कंडीशन में ये जो प्रॉब्लम होती है कि मेरा स्विच ऑफ करने के बाद में भी बल्ब ग्लो करता रहता है, तो क्या वो क्यों हो रहा है कि जैसे मान लो इधर से मेरा फेज डायरेक्ट जा रहा है, अभी क्या करते हैं अपन न्यूट्रल को कंट्रोल कर रहे हैं, तो अगर कहीं ना कहीं ये वायर मान लो कि मेरा अर्थ के साथ पार्शियल कंटिन्यूटी भी हो जाएगा या थोड़ा बहुत भी उसको सर्किट मिलेगा, तो ये ग्लो हो जाएगा। तो इसी की वजह से होता है। तो इसका सही करने का ये तरीका एक ही है कि मैं फेज को स्विच के थ्रू कंट्रोल करूँ और न्यूट्रल डायरेक्ट दे दूँ, तो इससे मेरा ये प्रॉब्लम पूरा रेक्टिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि कहीं ना कहीं उनका भी नॉलेज इम्प्रूव हो। अगर हमारे लाइक पे कोई सुझाव हो आपका, हमारे में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो वो भी ज़रूर साझा करना दोस्तों। धन्यवाद।